हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों से अभी काफ़ी दिनों से बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स का रुझान बढ़ते जा रहा है ईटीएफ्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या है और इसमें लगाने का फ़ायदा क्या है और म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है। तो नाम से क्लियर है दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, इक्विटी स्कीम्स, डेब्ट स्कीम्स, अदर स्कीम्स, हाइब्रिड्स। तो बहुत सारी स्कीम्स में लगाए गए पैसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है और उससे जो भी रिटर्न जनरेट होते हैं वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो दो माध्यम से होता है, एसआईपी और लमसम। एसआईपी हर महीने कटती है इन्वेस्टर्स के अकाउंट से और लमसम एक बार जमा किया जाता है और मैच्योरिटी में निकाला जाता है, और उससे पहले भी निकालते हैं मगर उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब आइए ईटीएफ क्या है। ईटीएफ, जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर मैनेज करता है और एएमसी कंपनीज़, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड के होते हैं, वो असेट मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करती है। ईटीएफ जो है, ईटीएफ एक्सचेंज मैनेज करती है क्योंकि इसका नाम ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और ये भी म्यूचुअल फंड जैसा ही बहुत सारे सेक्टर्स में इसके पैसे जो है यूज किए जाते हैं। जैसे ईटीएफ ऑटो हो गए हैं, निफ्टी बीज हो गए हैं। निफ्टी बीज एक बहुत ही अच्छा ईटीएफ है जो निफ्टी 50 कंपनीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो ईटीएफ एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, और आपका उसको कुछ दिन तक होल्ड कर भी सकते हैं, लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने निफ्टी 20 ख़रीद लिया, अभी 250-300 कितना चल रहा है रेट, तो उसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी जितना भी गिरे आने वाले दिन में वो ऊपर ही जाने वाला है। तो जैसे जैसे निफ्टी क्लाइम करेगा, बढ़ेगा, इसका जो ईटीएफ है वो भी बढ़ते ही जाएगा। कंपनी का वैल्यू जीरो हो सकता है, निफ्टी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये निफ्टी 20 काफ़ी सेफ़ है ईटीएफ्स में। और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं, जैसे ऑटो सेक्टर यदि बूम अप करने वाला है, निफ्टी ऑटो में आप लगा सकते हैं, ऑटो ईटीएफ्स में लगा सकते हैं। फार्मा ईटीएफ्स है, बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। मगर अब कन्फ्यूज़न ये है, म्यूचुअल फंड में भी हम लोग पैसा लगाते हैं और ईटीएफ में भी लगाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड का एनएवी डेली कैलकुलेट होता है, नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड को आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। लाइक जून 4 का जो मार्केट फॉल आया, जून 3 में यदि आपने म्यूचुअल फंड लगाया है तो जून 4 का एनएवी आप कैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोअर एनएवी सिर्फ ईटीएफ में आप ट्रैक कर सकते हैं, ईटीएफ आपके कंट्रोल में है। म्यूचुअल फंड का एनएवी आपके कंट्रोल में नहीं है। और लिक्विडिटी का जहाँ तक सवाल है, पहला नंबर पॉइंट मैंने बताया आपको म्यूचुअल फंड और इसका डिफरेंस, कि एनएवी आपके कंट्रोल में नहीं है। एनएवी एएमसी कैलकुलेट करती है और हर दिन कैलकुलेट होता है क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। और ईटीएफ जो है, एनी टाइम आप बाई कर सकते हैं, एनी टाइम सेल कर सकते हैं। तो ईटीएफ आपके कंट्रोल में है। दूसरा चीज़, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो है वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा महंगा होता है, 1% से लेके कोई फंड में 2.5% तक भी होता है।
मगर ETF जो है एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, 0.5% होता है। तो एक कंपैरिजन मैंने बताया म्यूचुअल फंड और इसका कि लिक्विडिटी ETF में ज़्यादा होता है, आप कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, मगर इन कंपैरिजन टू ETF आप नहीं कर सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी ETF सस्ता है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए, और म्यूचुअल फंड में थर्ड पॉइंट, इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, ETF में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ETF टू सम एक्सटेंट म्यूचुअल फंड से काफ़ी इफ़ेक्टिव है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। आने वाले दिनों में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालते रहूँगा और आप लोग का नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सेबी का भी ये कहना है जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा उतना डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा और आपके लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे। तो अपना लर्निंग को बढ़ाइए, अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और लर्निंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिन में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं डालते रहूँ, आपका नॉलेज बढ़ाते रहूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।